राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम भाई हम तो 7 साल से यहाँ कल्पवास कर रहे हैं और काफ़ी लाभ मिलता है भगवान के, इसमें हमारी श्रद्धा बढ़ती है और मतलब जो भी करते हैं तो भगवान उसको पूरी करते हैं। और यहाँ कल्पवास के कुछ नियम हैं, क्योंकि हम लोग जैसे तेल वगैरह नहीं खाते हैं, सब्जियों में भी बस गिनी कुनी सब्जियों का ही यूज करते हैं, हाँ, और ज़मीन में ही सोते हैं, कोई बिस्तर वगैरह कोई कुछ नहीं, एक तपस्या के रूप से कल्पवास करने के लिए आते हैं। इससे हमको बहुत ही लाभ होता है। क्यों किया जाता है तपस्या? क्योंकि यहाँ रामचंद्र जी रुके थे, इतना बड़ा आश्रम है यहाँ भरद्वाज जी का, और सारी मतलब बहुत कुछ यहाँ हर चीज़ कल्पवृक्ष है, हनुमान जी महाराज जी हैं, बेड़ी माधव जी हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार गंगा जी लुप्त हो गई थी तो बहुत लोगों ने तपस्या की, तो विष्णु भगवान ने उनको कहा कि मैं खुद आके बचाऊंगा गंगा मैया को, उनको आदर्श कर दिया गया था। फिर वो आए और उन्होंने बसाया, उन्हीं के नाम से ये बेड़ी माधव जी मंदिर उनके नाम से ही बना हुआ है। अच्छा, क्या होता है कल्पवास? कल्पवास ये है कि मतलब एक तपस्या करना है, तपस्या करते हैं कि जो अपने घर में सारी सुख सुविधाएं नहीं है वो यहाँ पे हमको घर में मिलती हैं और यहाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ पे ज़मीन में सोना और एक टाइम ही खाना खाते हैं और तेल एकदम नहीं खाते हैं, बस घी का यूज करते हैं। तुलसी पूजा का भी कोई महत्व? हाँ, तुलसी पूजा का है, सुबह शाम तुलसी पूजा करते हैं, आरती पूजा करते हैं, तुलसी जी का विशेष महत्व है। परिचय दीजिए अपना। अरुणा दीक्षित। इनका हमारा आज से 18 साल पहले अंतिम कार्यक्रम दिल्ली में 18 साल बाद
नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसा आती तुलसा बाती, तुलसा रहे सदाई बाती। तुलसा बाती तुलसा सदा आरती तुम्हारी एक भरोसा तेरा मैया, दूजा नहीं सहारा है। लागो मैया मोरी सहैया, लागो मैया मोरी सहैया, आरती तुम्हारी जय। हरो माँ दुष्टों से बचाओ, रोग हरो माँ शोक हरो माँ दुष्टों से बचाओ। लागो मैया मोरी सहैया, लागो मैया मोरी सहैया, आरती तुम्हारी। चैनल से भी रोशनी कम है जी, बहुत हड़काती है लड़की भाई। ये हमारे शालिग्राम भगवान है, ये माता रानी है। जी इस बार माता जी नहीं रही, फिर भी सेवा उनकी जगह पे। अच्छा अच्छा, क्या इसमें विशेष कुछ नियम भी होते हैं? कोई नहीं। हाँ जी, कल्पवास के नियम होते हैं। आप जब कल्प करने आए हैं तो जो है कार्तिक महात्मा जो है उसमें पूरा लिखा हुआ है, उसी विधि विधान से करना होता है जी। आप एक टाइम भोजन लीजिए, एक टाइम धारण करने का। पूरे माह भर हम गंगा जी के तट पर प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, स्नान ध्यान जी। कहीं किस तरीके करना चाहिए? गंगा यमुना सरस्वती के मध्य कल्पवास का सबसे श्रेष्ठ उत्तम उपाय है, क्योंकि गंगा ज्ञान, जमुना कर्म और सरस्वती, ये जो तीन शरीर में तीन
त्रिवेणी का मूल रूप है। इडा गंगा है, पिंगला जमुना है और सुषुम्ना सरस्वती है। तो इस शरीर पांचभूत निष्ठ शरीर से इस त्रिपदा भगवती त्रिवेणी में कल्पवास करने से 3 दिन का निवास हो जाए तो 1 करोड़ स्वर्ग निवास का फल प्राप्त होता है। महाराज जी, रहने का यहाँ क्या नियम है? कहाँ शयन करना चाहिए? आहार कितनी बार लेना चाहिए? यहाँ भूमि शयन करना चाहिए, तृण पर सोना चाहिए और 3 बार स्नान करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और सायं। और शरीर नहीं रगड़ना चाहिए, केवल मूसल की तरह स्नान करिए और कपड़ा को मत गाड़िए। ले आकर के अपने डेरा पर कुल्ला, दतून, लैट्रिन, बाथरूम ये सब सरिता के तट पर, त्रिवेणी तट पर न किया जाए। तुलसी पूजन और तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन, चरणामृत का सेवन, गंगा का सेवन, ये इसीलिए कल्पवास का ये उत्तम विधि है। नित्य अग्नि पूजन, नित्य सूर्य पूजन और नित्य अपने आराध्य का पूजन करना चाहिए। आहार कितने बार लेना चाहिए? आहार 1 बार फलाहार करना चाहिए और 1 बार सूक्ष्माहार अन्नाहार करना चाहिए। इसका क्या फायदा होता है शरीर में आध्यात्मिक रूप से? आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक आहार आप करेंगे तो कभी शरीर के जो 9 छिद्र हैं उसमें किसी दुर्गंध पूरित वायु का निष्कासन नहीं होगा, सात्विक जीवन बना रहेगा और सारी साधनाएं क्रम से चलती रहेंगी। कहते हैं कि कल्पवास से ऊर्जा प्राप्त होती है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है, स्वास्थ्य भी अनुकूल होता है, शरीर का भी कल्प, जिसको कायाकल्प कहते हैं, वो कल्पवास से कायाकल्प हो जाता है। जी राम नाम का जप करें और जो है जी सात्विक भोजन। अच्छा, खाने पीने का भी कोई विधान? जी खाने पीने का भी विधान, आप 1 टाइम भोजन लें और वो भी अन्न 1 ही टाइम आप ले सकते हैं और वो भी आपको एकदम उबला हुआ सादा भोजन लेना होता है जी। कल्पवास जी माँ गंगे की शरण में रह कर के कल्प को पूरा करना होता है। और ये माघ के मास में आप जो है प्रयागराज में ये 1 महीने का होता है और यहाँ पर आए हुए देश विदेश से लोग आते हैं और 1 महीने यहाँ पर रह कर के कुशा आसन पर सो करके 1 मीटिंग आहार ले करके और पूरे टाइम राम नाम का जप करके कल्प ले करके 1 माह पूरा करने के बाद ही जो है अपनी कामना पूरी करने के बाद जाते हैं। इस कल्प को पूरा करने के बाद व्यक्ति में ऐसी आभा आ जाती है, वो मनचाही इच्छा को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा क्रम हुआ हो जिससे कल्पवास करने से आपको लगा कि मेरी काम पूरा हो गया, ये काम? जी कल्पवास करने से जी हमने जो सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था, वो सारी चीजें हुई हैं जी। बेटा भी लाइन से, बेटी भी अच्छे ढंग से, अभी हमने हमारी जितनी वो नहीं थी, क्षमता नहीं थी, उससे भी ज्यादा अच्छा घर पर मिला। अभी रिसेंटली 7 तारीख को बेटी का ब्याह किया जी। जी नाम जी मेरा मिसेस त्रिपाठी है। ये आपके डीएम साहब वो जो आगे जैकेट में है, ये रिटायर्ड होकर के अभी बात कर लीजिए इनसे, बढ़िया बात, बहुत ज्ञानी पुरुष जी, ज्ञानी पुरुष है। इनसे बात करेंगे तो अच्छी जगह रही। हम भी हवन के अलावा लकड़िए नहीं ले आए। नहीं वही करेगा अभी जले, लेकिन नहीं जी लकड़ी है, वो ले आए तुम पता। आई बात हरा आई वही बात। हाँ, 1 ठुलाए दें, हम जलाए दें। आप सर हम तो ये हमारा 25वां वर्ष है यहाँ का कल्पवास प्रयाग तीर्थ संगम क्षेत्र में, और इसलिए यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सब यहाँ तपस्या किया है कि
इसकी हमारे यहाँ की मान्यता है कि बहुत उत्तम धर्म क्षेत्र है, इस तीर्थों का राजा है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। भारद्वाज मुनि जी यहाँ सब भरद्वाज आश्रम है, सभी ऋषि मुनि यहाँ आते थे। हैं? माघ मकर जब रवगुत होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव धनुष की नर श्रेणी, सादर मंजन सकल त्रिवेणी, पूजा ही माधव पद जल जाता, परस या शरबत हर्ष गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनिवर मन भावन, तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जमन जल तीरथ राजा, मंजहि प्रात समेत उचाहा, कहीं निरूपण हर गुण गाहा। अच्छा, क्या इसके कुछ नियम है कल्पवास के? कर्मकाल नियम है, यहाँ तपस्या करिए, पाठ पूजा करिए भगवान की, और यहाँ स्नान, गंगा स्नान करिए, और दान पुण्य करिए यथाशक्ति जो हो सके, ये यहाँ का महत्व है। बड़ा आपकी कोई अनुभूति जो कल्पवास करने से आपको लाभ मिला हो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। और हम लेकिन एक किसान हूँ और 82 साल को हमारे सब बच्चे सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं, सब सर्विस में हैं, बच्चे भी कई सर्विस में है, और सब प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जीवन हमारा बहुत सार्थक मैं मानता हूँ। अब मेरा नाम दूरनाथ पांडे है। क्या हुआ? ए बबलू क्या हुआ? आप समझ लीजिए कि दिल्ली में हम थे तो ये इसके शारीरिक फायदे हैं, भौतिक फायदे हैं, व्यापारिक फायदे हैं, सामाजिक फायदे हैं, आध्यात्मिक फायदे हैं। अब एक एक करके हम बताऊंगा। शारीरिक फायदे ऐसे हैं कि हम लोग तो नरक में रहते हैं दिल्ली में, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में नरक है, ना तो वहाँ हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना जो है खाना शुद्ध है। सब्जी लोगे तो जहर मिली हुई मिलती है, दूध लोगे तो साला जहर मिला हुआ मिलता है, तो वहाँ कोई चीज़ शुद्ध मिलती ही नहीं है। यहाँ आकर के आपको हर चीज़ शुद्ध है। हम बताएं कि हमें खांसी आती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, तो पिछली बार तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हुई, ये आपके बुढ़ापे की है, ये आपके साथ ही जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ आए हम गंगा जल पीते हैं, कोई मिनरल वाटर नहीं, किसी तरह का वो नहीं, उसी से खाना बनाते हैं, सवेरे 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद में शारीरिक रूप से जो फायदे हुए हैं, मतलब हमारी खांसी ठीक हो गई, किसी तरह का कोई वो नहीं है। जो हमारे मित्र थे उनका बीपी शुगर इतने ग्रसित रहते थे, उनका बीपी ठीक हो गया था, यहाँ 1 महीने रहने के बाद शुगर ठीक होती है। तो शारीरिक फायदे हुए हर तरह के। सवेरे 4 बजे उठेंगे ऑटोमेटिक, जहाँ शुद्ध हवा है, शुद्ध। कल्पवास का नियम क्या है? मेरा नाम विजयपाल सिंह है, ठाकुर विजयपाल सिंह, क्षत्रिय समाज से आते हैं और दिल्ली हमारा निवास है। दिल्ली से हम यहाँ पर आए हुए हैं प्रयागराज में। इसके पहले हम 1 साल पहले भी कर चुके हैं, कल्पवास कर चुके हैं। तो उसके बाद हमको एक एहसास हुआ कि नहीं, कल्पवास करने से तमाम तरह के फायदे होते हैं। ये युग युगांतर से चला आ रहा है कि माघ महीने में स्नान करिए तो ये होगा। लोग यहाँ तक कहते हैं कि गंगा का पानी अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है, ये साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है कि अमृत हो जाता है। उसका कारण हम बताएं कि इतने ऋषि मुनि सब आते हैं, सब आकर के स्नान करते हैं तो पानी वैसे ही अमृत हो जाएगा। यहाँ पर नीचे ये आपके बगल में अश्वमेध वो है, घाट है। अश्वमेध में अश्वमेध यज्ञ हुई थी, जहां पर अभी भी नीचे हो सकता है कि कुंडी दबी हुई है। यहाँ पर आकर के राम के चरण कहाँ पड़े हैं, किस जगह पड़े हैं, कोई पता नहीं। आपके चरण वो धूली मिल जाए, आपके माथे पर आ जाए, तो ये इसका एहसास जो है बहुत ज्यादा होता है। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर तरह से इसमें फायदा होता है। हमारे नियम का इसके बड़े स्ट्रिक्ट नियम है। उसमें से देखिए, हम साफ बताएं कि कुछ तो हम फॉलो कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ करके फ्रेश होकर के सीधे संगम जाते हैं, संगम में जाकर के स्नान करते हैं, आकर के आते हैं। आने के बाद में हम अपना योगा और ध्यान करते हैं, क्योंकि श्री श्री रविशंकर जी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो योगा क्रिया ध्यान होता है वो करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद रामायण करते हैं, रामायण करने के बाद में एक टाइम खाना खाते हैं।
सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं और अपने हाथ का बना हुआ खाते हैं, बाजार का नहीं खा सकते हैं। अपने हाथ का बना हुआ एक टाइम खाना खाएंगे, शाम को दूध पी करके सो जाते हैं। यहाँ पर कोई तेल आप नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे। इस तरह की चीजें जो मतलब वस्तु दुर्गंधित वस्तु हो या किस तरह की चीजें हो वो चीजें नहीं खाते हैं। ठंडी होने के बावजूद भी यहाँ लोगों की श्रद्धा है और ठंडी उस समय देखिए दैव कर लीजिए, गंगा माँ की कृपा कर लीजिए, 4 बजे हम लोग भी उठते हैं। मतलब ठंडी नाम की चीज नहीं है। आज कानपुर के फोन आते हैं, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि मतलब बेइंतहा लोग कह रहे हम तो घर से नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ 4 बजे जाते हैं, बड़ा प्लीजेंट 21 जा करके डुबकी लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लगाते हैं जो 90 साल के हैं। यहाँ पर अभी भी ये देखिए बगल में हमारे रहते हैं, 90 साल के हैं, सुबेरे जाकर के लगाते हैं। तो ये दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति के साथ साथ वैज्ञानिक शक्तियां हैं। ये हमारा सनातन धर्म इस तरह से नहीं बनाया गया है कि वो अब इसमें देखिए एक अभी कल बात कर रहे थे हम कि वहां पर जो भीख मांगते हैं या पंडित जो त्रिपुंड लगाते हैं वो बता रहे थे बाबूजी हम साल भर का यहाँ से अनाज लेकर के जाते हैं, पूरे साल भर खर्चा करते हैं। आपको क्या फायदा हुआ? हमको फायदा ये हुआ कि मेन तो हमारा शारीरिक फायदा हुआ। हमको जो है खांसी बहुत ज्यादा आती थी तो खांसी हमारी ठीक हो गई है। हमारे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता था कि मतलब चलना फिरना मुश्किल हो जाता था, तो वो हमें शारीरिक फायदा हुआ। हमारा किसी तरह से बीपी नहीं है, किसी तरह का शुगर नहीं है, बाकी कोई बीमारी हमारे पहले थी नहीं, लेकिन अभी जो बीमारी थी उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि मतलब हर तरह से शारीरिक फायदा हुआ। और रही बात इसके, अब आप देखिए भौतिक फायदा अगर सोचते हैं तो हमारी बेटी थी, उसकी नौकरी नहीं लग गई थी, MBA से करके आई थी, पिछली बार कल पास करके गए, अब की बार उसको ये बहुत अच्छी नौकरी लगी है, बहुत अच्छी नौकरी ब्लू स्टार में लगी। तो इसी तरह से श्रद्धा जागृत होती है कि भाई जो है बेटी को नौकरी लग गई, हमारी शारीरिक लाभ होगा, इसलिए यही सब। हमारा नाम विजयपाल सिंह है। अजायत
दीपम निरस्यामि नैवेद्यम समर्पयामि। जल दिखाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, संग्रहाण ज्ञान नैवेद्यम समर्पयामि। दीर्घकाल भाव फलानि समर्पयामि। सीता